गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो के उठी हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं। ये भी मेरे साथ उठ गया। मम्मा तो यहाँ पर है ही नहीं और बाहर से दरवाज़ा बंद था। कल एक्चुअली मुझे कमेंट आया था कि आपकी मम्मा को तो ना फ्री का घर मिल गया, तभी कदर नहीं करते, जैसे थोड़ा सा रख रखाव नहीं करते घर का, कि ढंग से तरीके से रख ले, घर सेट कर ले। क्योंकि मैंने एक्चुअली वीडियो में दिखाया था कि हाँ घर बिल्कुल फैला हुआ पड़ा है। एक्चुअली मैं वैसे ही दिखा रही थी कि देखिए सामान रखा है अभी। तो बात अब समझिए एक बार कि देखिए आपने कॉमेंट किया, मुझे पहले से शुरू से ही कॉमेंट करते और अच्छे कॉमेंट ही करते थे। तो मैं ये बोलूँगी आपको कि एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मम्मा से अभी ना इतना काम नहीं बनता। वो जैसे तो मतलब उनके ना जैसे पता ही है पैरों में दर्द रहता है, तो मैं कर जाती हूँ सफाई यहाँ पे आके, हर दूसरे दिन आके साफ पूरा घर साफ कर जाती हूँ। मतलब हफ्ते में 3 बार पूरी प्रॉपर सफाई करके जाती हूँ। तो अभी देखिए ये क्या है ना, मैं आपको बात कि ये ना जो गठरी आए सामान है कपड़े की, मम्मी की जो पेटी है ना वो आएगी अंदर, और दीवान भी खाली रखा है, तो उसमें सारा सामान एक बार भर जाएगा ना, उसके बाद मैं पूरी प्रॉपर अच्छी सफाई कर दूंगी यहाँ की घर की। तो बिल्कुल सेट करके जाऊंगी मैं घर मम्मा का। बस आज मैं पहले अपना सारा सामान इस घर से ले जाती हूँ, क्योंकि मम्मा ने यही बात बोली है कि तेरा सामान ना हो यहाँ पर। तो वही काम है, एक बार मम्मा का सामान यहाँ से ले जाऊंगी, क्योंकि पेटी अभी अंदर भी नहीं रखी है, घर के बाहर ही रखी हुई है। आपको मैं दिखा देती हूँ, वो अंदर भी लेके आनी है। यहाँ पे भी देखोगे कपड़े अभी वो भी सारा सेट करना है। ये देखो आप, पेटी बाहर है, तो मम्मा का सारा सामान में तब लगेगा। यहाँ से मैं सारा टोटली अपना लेके जाऊंगी। वो देखो मेरे पापा जी जाग गए हैं। विहान को लग रहा है एक्चुअली कि ना इसमें चॉकलेट है फ्रिज में, तो बार बार खोल रहा है कि खोल दे। और मैं इसको क्या बताऊंगी, सारी चॉकलेट तो रात को मैं खा गई इसकी। पापा जी बोल रहे थे कि डेली तेरे पास ना कमेंट्स आ रहे हैं, तू रोज रोज मखाने खाती है, रोज मखाने नहीं खाने चाहिए, तो ऐसा क्यों, प्लीज बताइएगा। देखना मम्मा का पानी कहाँ तक जा रहा है। ये हमारे घर का है ना या कहीं और का है? मेरे ख्याल से तो हमारे ही घर का है। देख ये सीधा यहाँ से गया है, ये दो इधर भी गया है और इधर भी। ये देखो कितनी दूर तक चला गया। मैं ही बंद करती हूँ डेली, मम्मा ये बंद कर देती हूँ मैं। मम्मा क्या कर रही है हमारी? आटा गूंद रही है मम्मा थाली में, क्योंकि बनाना इतना ही है, थोड़ा सा बनाना है, थोड़ी चीज है। हाँ मम्मा लव यू। पहले सामान एडजस्ट करूँगी, सामान लगाऊंगी। मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, देखिए मेरे ऊपर अभी क्या है, मम्मी के घर का भी है, और ये देखो सही में इससे बढ़िया तो ना एक काजल ले आऊँ, वही लगा लिया करूँ, सारा आंखें खराब कर लेती हूँ देखना। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना स्टैंड, ये पहले मैं अपने घर लेकर जाती हूँ, पहले सामान उठाती हूँ यहाँ से। सामान हमने इस कंबल में पैक कर लिया है मैंने, और लेके जा रही हूँ। अभी एक्चुअली मेरा ये वाला बेड में भी बहुत सामान रखा है जो कि मम्मा का है। खोलूँगी एक बार, इसमें इतना सारा सामान रखा हुआ है, इसको मैं पहले सेट कर दूँगी, उसके बाद ये काम भी मुझे निपटाना है। ये देखिए आज हम, आप कहते रहते हो ना डेली मौसमी का जूस क्या आप पीते रहते हो, दिखाते हो हमें, तो आज हम गाजर का जूस हमने घर में बनाया है। तो मम्मा बोलते तू तो पी ले, विहान अभी पी नहीं रहा, तो ये मेरा ग्लास है, तो थोड़ी एनर्जी आएगी सुबह सुबह, ताकि काम करने की, सारा दिन काम करना है ना। इसमें से मम्मा बहुत ज़्यादा अदरक है इसमें, बहुत अदरक डाला हुआ है इसमें। विहान ने पोटी कर दी, तो उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे अभी पानी लेने लग रही हूँ गीज़र से। एक डाउट मेरे माइंड में अभी चल रहा है कि मैं अपने साथ वाले घर में ना गीज़र लगवा लूँ, और कौन सा लगवाऊँ वो भी समझ नहीं आ रहा। बिजली के गीज़र से थोड़ा डर लगता है मुझे, कल को बाथरूम में करंट ना आ जाए। गैस गीज़र के लिए मुझे एक सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा। एक्चुअली मम्मा कह रहे हैं यही वाला गीज़र उतार के मेरे अपने घर में लगवा ले, तो मैंने कहा ना, ये गीज़र तो यहीं रहेगा, आप यूज़ करो। मैं अपने लिए सोच रही हूँ, या तो देखो 4 महीने की सर्दी है मैं निकाल लूँ, लेकिन पता है बात क्या है, देखो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो रात को भी पोटी कर दे, बाथरूम कर दे, उसको क्लीन करने के लिए एकदम से गर्म पानी चाहिए होता है, और नहाना भी होता है। तो अभी ना सर्दियों में जैसे 4 ही घर दूर है ये घर, पर ठंड में बार बार बच्चे को इधर लेके आना, या फिर बच्चे के लिए बाल्टी लेकर मैं उधर चली जाऊँ, ये कर सकती हूँ रात के टाइम में। सोचू 4 महीने या तो मैं मैनेज कर लूँ किसी तरीके से, क्योंकि गर्मियों में तो गर्म पानी की जरूरत होती नहीं, बस ये सर्दियों में भी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने निकालने हैं मेन, तो मार्च लगा लो है ना।
तो या तो मैं टाल कर दूँ, एक निकाल लूँ ये सर्दियों, अगले साल अगली सर्दियों में सोचूँ मैं लेने की, या मैं खरीद ही लूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। पहले हम खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना वाना खा के फिर काम करेंगे। तो ये विहान की परांठी, और विहान भी भूखा है। ये देखिए ये छोले हैं, छोले की सब्जी है, फिर दवाई भी देनी है बाबू को। विहान बाबू अभी मेरी पापा जी से बात हो रही थी। मैंने कहा पापा जी ये वाला जो घर है ना, इसका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी मैं, मतलब विहान को नॉमिनी बनाऊंगी इस महीने नवंबर के एंड तक। मेरी जो सैलरी आएगी वो इस काम में ये काम हो जाएगा। तो मेरे पापा जी मैं बोलती पापा जी विहान नॉमिनी बन जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है नॉमिनी का मतलब कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी प्रॉपर्टी विहान के नाम हो जाएगी नॉमिनी। तो पापा जी बोलते हैं विहान को रहने दे नॉमिनी बनाने की, तू या तो मम्मी को बना दे नॉमिनी या मुझे बना दे नॉमिनी, हम तेरी प्रॉपर्टी की अच्छे टेक केयर कर लेंगे। मतलब बात तो वैसे ही कह रहे थे। मैंने कहा पापा जी आजकल तो किसी का भी भरोसा नहीं होता एक दिन का। तो पापा जी बोल रहे थे इतना छोटा बच्चा वैसे नॉमिनी बन नहीं सकता, देख लेंगे, पता कर लेंगे, बाकी अगर नहीं बनता होगा तो हमें बना देना। तो मैं पापा जी को बोल रही थी पापा जी अगर मैं चली गई इस दुनिया से, अभी निकल गई, तो यहाँ फिर क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी कि कल को मुझे कुछ हो गया, अगर मैं पहले चली गई तो मेरी मम्मी और मेरा पापा जी ही विहान की टेक केयर करें, क्योंकि विहान की टेक केयर मेरे पति के जाने के बाद वो ही कर रहे हैं और उन्हीं के पास है। और जो प्रॉपर्टी है उसमें भी मेरी मम्मा रहे इस घर में। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी मेरी मम्मा जब तक जीती हैं वो रहे, और कल को विहान समझदार हो गया तो विहान के नाम मैं प्रॉपर्टी करवाऊंगी। तो हाँ, मैं नॉमिनी तो चाहती हूँ विहान को ही बनाऊँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगी कि कल को जैसे गार्जियन वगैरह होता है ना, कि देखभाल करने वाला, टेक केयर वाला क्या होता है उसे, केयर टेकर, है ना, केयर टेकर। जैसे मैंने अपनी मम्मा को बना दिया या अपने पापा जी को बना दिया मेरी प्रॉपर्टी का कल को, ताकि मेरे को कुछ हो गया तो, क्योंकि चीज़ें ना बहुत सोच समझ के चीज़ें चलनी पड़ती हैं। कल को जैसे हम ये सोचते हैं कि यार आज हम जिंदा हैं, हमें क्या होगा, हम तो अभी 20 साल जिंदा रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद मेरी एज इतनी ज़्यादा भी नहीं है। मुझे ऐसा अंदर से बॉडी से फील होता है कि नहीं मेरे को नहीं लगता कि मैं 60-70 साल जीऊँगी। इसीलिए सारे काम मैं फटाफट निपटाए जा रही हूँ, जल्दी जल्दी सारा कुछ कर दूँ। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लगता है, बट कुछ भी हो सकता है। लाइफ तो क्या पता मेरी 80 साल हो, 90 साल हो, एज का तो कुछ पता ही नहीं होता ना। अलमारी का सामान क्या है? देखिए मेरी मम्मी मेरे अलमारी में से ना काफ़ी कपड़े ले आए हैं जाके। अब मैं क्या करूँगी, अलमारी लेकर आऊँगी, स्टैंड लेके आती हूँ। हाँ मम्मा, इतने मैं करती हूँ, बाकी काम अब आप बैठ जाओ। आप ऐसे कह रहे थे कि ना आपका तो यही काम है, कभी सामान को इधर शिफ्ट कर लेते हो, कभी उधर शिफ्ट कर लेते हो। तो देखिए पहले मैं मेरी मम्मी के साथ रहती थी इस घर में, विहान, मम्मी और मैं, हम तीनों 1 साल इस घर में रहे हैं। उसके बाद उस टाइम मेरे पास यही घर था, तो मैं मम्मी के साथ रही थी, तो मेरा सारा सामान मम्मी के पास ही रखा हुआ था यहाँ घर में। तो उसके बाद जैसे अब मैंने ये घर ले लिया था साथ वाला, तो अभी मैंने शिफ्ट सामान पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि पहले काम चल रहा था। पहले टाइल वगैरह का आपको पता है करीबन 40-45 दिन तो मैं पूरा, फिर आप ही बोल देते थे, पहले आप मुझे बोलते थे कि ना काम तो करवाते नहीं हो, पहले मतलब काम करवा लेते हो और सामान भी रख देते हो। मतलब आप कहते नहीं थे कि घर पे पहले सामान रख देते हो उसके बाद काम करवाते हो, सारा सामान ख़राब हो जाता है। तो इस बार मैंने क्या था कि साथ वाले घर में कुछ भी सामान नहीं लेकर आई थी कोई ख़ास। पहले मिस्त्री भैया लगा के टाइल वर्क और घर में सारा अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। उसके बाद अब जब घर तैयार हो गया उसके बाद अब मैं अपना सेपरेट हो जाऊँगी, क्योंकि अब यहाँ वाले घर में मैं विहान के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूंगी और वहाँ मेरी मम्मी भी अच्छे से रहेंगे क्योंकि वो भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाएंगे। तो इसीलिए ये स्टैंड में ना मेरा ही सामान रखा होता था। जैसे इसमें मैं अपने डेली यूज़ के कपड़े रखती थी, तो मम्मा बोलते तू अपने कपड़े ले जा डेली यूज़ के, वहीं पर ले जा और अपना ना पूरा सेपरेट कर दे चीज़ें अच्छे से। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं अपनी जितनी भी चीज़ें अपनी यहाँ रख लूँगी, आप अपनी वहाँ रख लो। तो अभी मैं ये ना स्टैंड पीछे स्टोर रूम में ही सेट करूँगी। जैसे वहाँ पर स्टैंड था ना, ये स्टोर रूम में रखा हुआ था, तो मैं यहाँ थोड़ा रोशनी के लिए दरवाज़ा खोला था। देखिए मैंने कोने पे लगा दिया, ये जगह मुझे सही लगी है ये स्टैंड रखने के लिए। बाकी चीज़ें अभी मैंने अरेंज नहीं करी, अभी सोचूंगी कहाँ रखना है, बट यहाँ पे ये परफेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पर मैं सामान सेट करने लग रही हूँ। अभी नीचे वाला खाना भी खाली रखा है और अभी आप देख सकते हो पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि काम हो रहा है। अब बेटा आजो 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 आजो, वहाँ नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल शरारत करता है फिर। तो अभी तो इस कमरे को आप देखोगे ना, ये भी पूरा फैल रखा है और
ये वाला भी कमरा पूरा मैंने फैला रखा है। क्या करूँ, काम निपटाऊंगी। अभी मेरी अलमारी आएगी ना तब ये सारा सामान सेट हो जाएगा, ये कमरा हो जाएगा। और रसोई भी सब कुछ काम कर रही हूँ मैं, बैठी नहीं हूँ। मैं सुबह उठी थी तब से लेके अब तक लगे हाथों काम ही काम चल रहा है। और अभी भी काम देख ही लो अब कितना बचा हुआ है, तो हो जाएगा, कर लेंगे। तो इस वीडियो का लेकिन मैं यही एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।